आज हमने स्टार्ट करना है पेपर नंबर 15 असिस्टेंट पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का। पहला एमसीक्यूज है विच गेम इज कॉल्ड द नोबल आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। ये कहते हैं बॉक्सिंग को। व्हाट इज कॉल्ड अ टैक्स ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो टैक्स होता है उसे कस्टम कहते हैं। कस्टम ड्यूटी भी इसी से रिलेटेड टर्म है ना। फिल इन द ब्लैंक। आई एम स्क्योर्ड डैश हाइट। आई एम स्क्योर्ड ऑफ हाइट्स। हु वाज द लीडर ऑफ महासभा। महासभा के लीडर कौन थे। महासभा के लीडर थे मदन मलाविया। ये एक यूनिटी थी, हिंदुत्व की यूनिटी थी जो 1915 में बनी। काउंटर मुस्लिम लीग को काउंटर करने के लिए ये बनी थी। मुस्लिम लीग का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था, तो उसे काउंटर करने के लिए ये बनी थी। अच्छा, आगे द जुपिटर इज द बॉल ऑफ गैसेस है। गोटा केनाल इज सिचुएटेड। गोटा केनाल कहाँ पे है। इसका ऑप्शन 6 वाले का ऑप्शन सी करेक्ट है। स्वीडन में है गोटा केनाल। मस्कुलर एंड नर्वस डिसऑर्डर इज ड्यू टू लैक ऑफ। मस्कुलर और नर्वस डिसऑर्डर किस वजह से होते हैं। विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से मस्कुलर और नर्वस डिसऑर्डर होते हैं। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ क्यास। क्यास का असली मतलब क्या है। क्यास का मतलब है कुछ जज करना, जैसे एनालॉजिकल रीजनिंग या डिडक्शन करना, कुछ जज करना। इसी से रिलेटेड एग्जाम है इज्तिहाद। इसका मतलब है टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। फिर है द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे बड़ा सेल कौन सा है। नर्व सेल होता है जो ब्रेन से पाँव की टो तक जो है ना लेंथ, थ्रू आउट लेंथ, अनब्रोकन जो लेंथ है ना वो उसकी जाती है। बिट कैन बी 1 और 0 हो सकता है। बिट क्या होता है, या तो 1 होगा या 0 होगा। 10 वाले का ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर है फोक्स प्रो। क्या चीज़ है फोक्स प्रो। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है दैट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। आगे ही इज नोटोरियस फॉर हिज क्राइम। तो 11 वाले का 12 वाले का क्या होगा, बी होगा। आगे है हाउ मच डेटा कैन अ सिंगल साइडेड डीवीडी कैन स्टोर। एक सिंगल साइडेड डीवीडी जो है वो कितना डाटा स्टोर कर सकती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 4.7 GB स्टोर कर सकते हैं। वैसे ये पुराने एमसीक्यूज है, ये अब नहीं आएंगे, अब तो बड़े एडवांस एमसीक्यूज आ रहे हैं कंप्यूटर साइंस के। आगे है व्हाट शुड बी गिवन टू एन एथलीट फॉर इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी जब वो चाहिए होती है ना तो कार्बोहाइड्रेट से है ना जो वो यूज करते हैं। एमनीसिया क्या है, इज रिलेटेड टू द लॉस ऑफ मेमोरी। को एमनीसिया कहते हैं, मेमोरी लॉस या कुछ भूल जाना। आगे कंप्लीट द सीरीज 2 4 3 9 4 16 5 25 6। ये देखिए ये ना इसी तरह से आ रहा है। इसका 16 वाले का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 36 आएगा। पहले नंबर आता है, फिर उसको स्केयर नंबर आता है, फिर उसको स्केयर, ऐसे चल रहा है। विच गेम डू यू एसोसिएट अ पक। पक जो है ना एक डिस्क जैसी एक चीज होती है जो आइस हॉकी में यूज होती है। तो हम कह सकते हैं कि पक इज एसोसिएटेड टू आइस हॉकी। फिर है ये देखिए ना साथ लिखा भी है हार्ड रबर डिस्क है यूज इन आइस हॉकी। फिर क्लीक का मतलब क्या है। अ ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि ना दूसरों को ज्वाइन करना अलाउ नहीं करते ना। एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो दूसरों की मुदाखलत अलाउ नहीं करता उसे क्लीक कहेंगे। आगे है असहाबे कहफ बिलोंग टू विच कंट्री। असहाबे कहफ का ताल्लुक टर्की से है। इन्होंने आंसर जो है ना वो गलत लगाया हुआ था। इन्होंने लगाया हुआ था डी, सीरिया। लेकिन उनका ताल्लुक टर्की से है, मैंने कंफर्म किया था। इन द कॉप इन द कंप्यूटर पार्ट विच पार्ट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। सबसे कॉम्प्लिकेटेड कौन सा होगा, सीपीयू होगा फॉर श्योर। आगे है प्रोसेक का क्या मतलब है। प्रोसेक का मतलब है नॉट इंटरेस्टिंग ना, ऐसी चीज जो जिसमें जो इंटरेस्टिंग ना हो, जो डल हो। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डल। एंटी कैंसर वाइटामिन किसे कहते हैं, वाइटामिन डी को कहते हैं एंटी कैंसर वाइटामिन ना। आगे है पेट्रोनास टावर जो है ये कहाँ पे है। ये कोलालमपुर मलेशिया में है। इनको ट्विन टावर भी कहते हैं। ये 1998 में बनाए गए थे। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक। द रेलवे ट्रैक रन्स डैश द रिवर। द रेलवे ट्रैक रन्स अक्रॉस द रिवर। जब भी किसी कोई इंसान करता है ना कोई
रिवर या स्ट्रीम को पार, तो हम कहेंगे ओवर द रिवर या ओवर द स्ट्रीम। तो इसके लिए क्रॉस यूज होता है कि रेलवे ट्रैक जो है वो रन कर रहा है अक्रॉस द रिवर। फिर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इज कॉल्ड कन्वेंशन रिडन। किस कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन को हम कहेंगे कि कन्वेंशन रिडन है। ज्यादा हिस्सा जो है ना अनरिटन है। ये ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो ज्यादातर हिस्सा अनरिटन है, और जो है ना रवायती तरीके से वहां पे चलता है। टाइटल जिब्राल्टर ऑफ द वेस्ट, ये किसे कहते हैं? ये क्विबेक को कहते हैं। ये कनाडा का ना एक पॉइंट है, जो कि ना जैसे जिब्राल्टर स्ट्रेट है ना जो कि मिलाती है जो मोरक्को और स्पेन के दरमियान में है, और ये अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्ट करती है। तो इसी मतलब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये यहाँ से बहुत ज़्यादा दुनिया में तजारत होती है। तो अगर ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसी तरह से ये जो सूबा है ना, सॉरी ये जो इलाका है कनाडा का क्यूबेक, ये कनाडा का टॉप पे है ना, 100 मीटर हाई है। तो यहाँ से ना इट प्रोवाइड व्यू एंड कंट्रोल ओवर द सेंट लॉरेंस रिवर, सिमिलर हाउ जिब्राल्टर कंट्रोल एंट्रेंस टू द मेडिटेरेनियन सी। जैसे जिब्राल्टर एंट्रेंस को कंट्रोल करती है ना मेडिटेरेनियन सी में, क्या क्या चीज़ आएगी क्या नहीं आएगी। तो इसी तरह ये जो है ना क्यूबेक, ये एक सर्वेलेंस प्रोवाइड करता है कि ऊपर से आप सारा कुछ देख सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, इन विच कंट्री पाकिस्तान वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992? 1992 का जो वर्ल्ड कप है ना वो ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में हुआ था, और आखिरी जो मैच है ना वो ऑस्ट्रेलिया में ही था, और हमने इंग्लैंड से जीता था ये। ठीक है। उससे आगे लेबर पार्टी इज द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ। लेबर पार्टी, ये जो सादिक खान की पार्टी है ना जो लंदन के मेयर है 2016 से अब तक जो मेयर है, थर्ड टर्म उनका चल रहा है। तो ये उनकी पार्टी, यूके की पार्टी है। इफ 15 टॉयज कॉस्ट व्हाट डू द 32 ये मैथ का क्वेश्चन है, सॉल्व है, आपने देख लेना है। कंप्लीट द सीरीज, ये भी सीरीज डबल 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 होती जा रही है, तो यू कैन सी इट। और उससे आगे एवेल्युएट, ये भी मैथ का क्वेश्चन है जो आपने देख लेना है। फिर है चेंज इन द पैसिव, ही हैज शोन गुड परफॉर्मेंस। ठीक है, ही हैज शोन गुड परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस हैज बीन शोन बाय हिम, ऐसे आएगा। तो 32 का कौन सा वाला करेक्ट हुआ? बी वाला करेक्ट हुआ, गुड परफॉर्मेंस हैज बीन शोन बाय हिम। आगे है अल अजहर मॉस्क जो है ना वाज कंप्लीटेड 972 एडी में। ये इजिप्ट में अल अजहर मॉस्क जो है ना वो कंप्लीट हुई थी। वहाँ पे अल अजहर यूनिवर्सिटी भी है, तो उसी नाम से एक मॉस्क भी है। फिर है कॉमन मैंस गैलरी इज इनॉग्रेटेड ऑन 4 अक्टूबर 2019 बाय डैश। ये ना 4 अक्टूबर 2019 को ये एक ना गैलरी का एडिशन हुआ नेशनल असेंबली में। हमारी जो नेशनल असेंबली है ना उसके अंदर ही इसका एडिशन हुआ। असद कैसर ने ये जो है ना गैलरी बनवाई, जहाँ पे आम लोग जाके पार्लियामेंट को देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे प्रोसीडिंग्स होती हैं, कैसे। इसे कहते हैं कॉमन मैन गैलरी। तो जिन्होंने की ये असद कैसर ने की। अगेन टू क्राई वोल्फ, टू क्राई वोल्फ का मतलब है टू गिव फॉल्स अलार्म ना, झूठ मूठ का अलार्म देना, कोई चेतावनी देना। तो आगे है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इज द ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन किनका है और सबसे पुराना भी इन्हीं का ही है। ये 1787 में फिलाडेल्फिया में ये बना है। इसके सिर्फ 7 आर्टिकल हैं। ये अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर है, हाँ जी, आगे है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इनागुरेटेड लंगर स्कीम एहसास प्रोग्राम इन। तो ये जो लंगर स्कीम है ना इमरान खान ने ये इस्लामाबाद में स्टार्ट की थी। आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का ताल्लुक किससे है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का ताल्लुक चालकोलिथिक एज से है। चालकोलिथिक एज को ब्रोंज एज भी कहते हैं। तो 38 वाले का सी करेक्ट है। 38 वाले का ए है करेक्ट, नियोलिथिक। इसके हम एजेस पढ़ते हैं तो फिर हमें पता चलेगा कि कौन सी किस पे है। सबसे पहले जो एज है ना ये है अच्छा इन्होंने नीचे लिखा है इंडस वैली बिलोंग टू द चारकोलिथिक एज आल्सो नोन एज ब्रॉन्ज एज, with which was the period of transition from Neolithic age to the Iron Age।
अच्छा, इसको कंफर्म करना पड़ेगा कि ये नियोलिथिक में है, ये चाल्कोलिथिक में है। ये एजेस को हम पढ़ लेते हैं। पेलियोलिथिक एज जो थी ना, वो स्टोन एज की 3 टाइप थी। एक तो थी पेलियोलिथिक, फिर उसके बाद मीजोलिथिक, फिर नियोलिथिक। स्टोन एज जो है ना, जो सबसे पुरानी एज थी ना, पहले स्टोन एज आई थी, फिर ब्रॉन्ज एज थी, फिर आयरन एज थी। तो स्टोन एज में जो सबसे पहली इसकी टाइप है पेलियोलिथिक, जो सबसे पुरानी थी, उसमें हंटिंग गैदरिंग का कॉन्सेप्ट चलता था। फिर मेसोलिथिक एज आ गई, ट्रांजिशनल पीरियड आ गया। ये बिटवीन पेलियोलिथिक और नियोलिथिक के दरमियान में एक ट्रांजिशनल पीरियड था। फिर नियोलिथिक एज आ गई। नियोलिथिक एज जो एडवांस, जो नई स्टोन एज थी, उसके अंदर क्या हुआ कि एग्रीकल्चरल एनिमल्स लोगों ने अपने पालने शुरू कर दिए, एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दी, और साथ में जो है ना सेटल्ड विलेजेस बनाने शुरू कर दिए। नियोलिथिक एज इस तरह की थी। उसके बाद चारकोलिथिक एज आ गई, जिसमें स्टोन टूल्स और मेटल्स बनना शुरू हो गए ना। किससे बनना शुरू हो गए? ब्रोंज से बनना शुरू हो गए ज्यादातर। तो इसीलिए इसे ब्रोंज एज, ये ब्रोंज एज में ही आएगी इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर इसे नियोलिथिक में ऐड करें तो इसके अंदर टूल्स, चारकोलिथिक ज्यादा सही ऑप्शन लग रहा है। उसके बाद है आयरन एज। आयरन एज में क्या है कि आयरन टूल्स वगैरह, वेपन वगैरह बन गए। फिर है हु रोड द बुक नाउन बाय द नेम एन अपॉलजी फॉर मोहम्मद एंड मोहम्मदन। ये जॉन डेवनपोर्ट ने लिखी थी ये किताब। और इसमें लिखा था कि मुसलमान, अबाउट प्रॉफिट लाइफ एंड अगेंस्ट द वेस्टर्न क्रिटिक। जो वेस्टर्न हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्रिटिक करते हैं, उनको उन पे तनकीद करते हैं, तो ये उसके अगेंस्ट लिखी गई थी बुक। 1869 में लिखी गई। अगेन सब कॉन्टिनेंट, द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन सब कॉन्टिनेंट में जो पहली मर्दमशुमारी है ना, वो हुई है 1881 में। फिर आगे एक मैथ का क्वेश्चन है जो सॉल्व है ऑलरेडी। उससे आगे एक सीरीज है 2 5 8 11 14। तो ये +3 +3 चल रहा है, तो ये भी सॉल्व है। आगे है लिथार्जी का मतलब क्या होगा? लिथार्जी का मतलब है टायर्डनेस, थकावट। विच स्पीशीज डज द पेंगुइन बिलोंग टू? पेंगुइन का ताल्लुक किस स्पीशीज से? पेंगुइन एक बर्ड है। हालांकि वो उड़ नहीं सकते, लेकिन ये उन्हीं बर्ड्स में से, जैसे मुर्गियां भी उड़ नहीं सकती, इसी तरह पेंगुइन। आगे है सेंस एंड सेंसिबिलिटी वाज रिटन बाय। ये सेंस एंड सेंसिबिलिटी जो है ना, ये जेन ऑस्टन ने लिखा था। इन्हीं का एक नॉवल है प्राइड एंड प्रिजुडाइस। ये भी जो है ना, ये इन्हीं का है। ये पूछ लेते हैं कि ये किसने लिखा। आगे है इन विच कैटेगरी इबलीस लाइज। इबलीस का ताल्लुक जो है ना, वो जिन था। इबलीस था भी, है भी। आगे है एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। आगे है करंट सीएम ऑफ पंजाब उस्मान रजा बिलोंग टू सिटी। ये तो नहीं पूछेंगे। उससे आगे नगोया इस, ये पुराना हो गया ना। अब उस्मान रजा जो सीएम नहीं है हमारे, अब मरियम नवाज है। आगे है नगोया इज द सी पोर्ट ऑफ। नगोया कहाँ की सी पोर्ट है? इसकी नाम से ही पता चल रहा है ना। नगोया, नागासाकी, समथिंग ऐसा नाम है इसका। तो ये जापान की है। आगे है लोटस लेक जो है ना, वो कहाँ पे है? लोटस लेक जो है, ये इस्लामाबाद में है, शक्कर पड़िया के पास ना। लोटस लेक। तो ऑप्शन 50 MCQ का ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्तिकाफ? अल्तिकाफ, इत्काफ कोई कह रहे हैं। अल्तिकाफ का मतलब है सेक्लूजन, सेपरेशन, इंजॉइंग प्राइवेसी, अलग रह के। अब्लूशन म्यूजिक को कहते हैं। प्रोस्ट्रेशन सजदा करने को कहते हैं। अच्छा, आगे चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव। शी विल इनवाइट मी। इसका जो पैसिव होगा वो क्या होगा? आई शैल बी इनवाइटेड बाय हर। आगे है सैयदुल अय्याम किसको कहते हैं? फ्राइडे को कहते हैं। एवरीबॉडी ब्लेम्ड हिम डैश द एक्सीडेंट। एवरीबॉडी ब्लेम्ड हिम फॉर द एक्सीडेंट। तो 54 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अ सिंगल वर्कशीट कंटेन, सिंगल वर्कशीट पे कितने कॉलम्स? ओल्डर वर्जन की बात करें ये लोग ना, कितने हुआ करते थे? तो इसमें 55 का इन्होंने तो लगाया हुआ है ऑप्शन बी करेक्ट। लेकिन जो अब जो वर्कशीट आ रही हैं उनकी अगर हम बात करें, तो उसमें तो 16,384 जो है वो कॉलम्स हैं, और रोज जो है वो हमारे पास 65,536 है। अच्छा, आगे है कम्बिनेशन ऑफ 16 बिट्स इज कॉल्ड सिक्स। एक बिट जो है ना, वो तो आपको पता है कि 0 या 1 होता है। 4 बिट मिल जाए तो निबल बनता है, 8 बिट मिल जाए तो बाइट बनता है।
और 16 बिट्स मिल जाए तो वर्ड बनता है। आगे विच कंट्री हैज द मोस्ट कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड? ज्यादा सबसे ज्यादा कंप्यूटर की अमेरिका के पास है, उसके बाद चाइना के पास है, फिर जापान, जर्मनी, फ्रांस। अच्छा आगे है मिन्सिक इज द कैपिटल ऑफ, पिछला चला गया। मिन्सिक जो है ना ये बेलारूस का कैपिटल है। मिन्सिक 58 का कौन सा वाला, ए वाला करेक्ट है, बेलारूस का कैपिटल है। बेलारूस एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। और लैटविया का कैपिटल रीगा है। यूक्रेन का कैपिटल कीव है। और रशिया का तो आपको पता है। आगे है आफ्टर ईरान विच इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द कारपेट? ईरान के बाद टर्की का नंबर आता है। दोनों हम साया ममालिक भी हैं, और ईरान के बाद ये सबसे ज्यादा कारपेट बनाता है टर्की। द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी जो है ना ये किसने दिया था? ये राउजियो, राउजियाऊ जो है ना ये एक फ्रेंच फिलोसफर है, इन्होंने दिया था लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी, फ्रेंडशिप, इटर्नल लाइफ लॉन्ग, लंबी दोस्तियाँ, तो ये इन्होंने दिया था ये आइडिया। सूर्य डायनेस्टी ऑफ इंडिया लास्टेड 15 साल ये रही। शुरू हुई थी बैटल ऑफ चौंसार कन्हई से, जब इन्होंने छीन ली थी शेरशाह सूरी ने जो हुकूमत है, वो फरीद खान इनका असली नाम है, इन्होंने छीन ली थी हुमायूं से। और फिर बाद में इन्होंने, इनके बेटे थे उस टाइम पे जब हुमायूं ने इनसे वापस सूरी डायनेस्टी जो है ना उससे वापस मुगल डायनेस्टी बनाई। तो ये 1540 से 55 तक के दरमियान दरमियान का टाइम है। आगे मालाबार वाज द एंशियंट नेम ऑफ, मालाबार जो है ना वो एंशियंट नेम था, किसका एंशियंट नेम था? मद्रास का एंशियंट नेम था। अच्छा पहले मालाबार था फिर मद्रास हुआ, मालाबार भी और अब क्या हो गया? अब चेन्नई है। मालाबार भी एक तमिल नेम था, फिर मद्रास एक गोरो ने रख दिया उसका नाम, फिर चेन्नई रख दिया, अब फिर दोबारा से तमिलनाडु में। तो ये एक इंडिया का इलाका है। वो वाज मोहम्मद अली बोगरा, मोहम्मद अली बोगरा हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बड़ा किरदार अदा किया, बना तो नहीं सके लेकिन इन्होंने कोशिश बहुत की। हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ स्पीकर ऑफ द प्रॉफिट? स्पीकर ऑफ द प्रॉफिट का जो टाइटल है वो हजरत शुएब को हासिल है। उनकी एलोक्वेंस, विजडम और पावरफुल डिबेट्स की वजह से उनको ये टाइटल हासिल है। ओरेटर ऑफ प्रॉफिट भी इन्हें कहते हैं, ठीक है, स्पीकर ऑफ द प्रॉफिट या ओरेटर ऑफ द प्रॉफिट। आगे है फर्स्ट टेक्नोलॉजी ऑफ मैन ऑन द अर्थ इज, पहली जो हमें टेक्नोलॉजी इंसानों ने बनाई वो क्या थी? 65 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यूज ऑफ फायर। तो पहली हमारी टेक्नोलॉजी आग बनाना थी। बायोगैस इज द नेम ऑफ, बायोगैस किसका नाम है? नेचुरल गैस को ही बायोगैस कहते हैं। फिर आगे है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बेंटोन? बेंटोन का मतलब है गुड मैनर्स, अच्छे मैनर्स। फिर द प्लेनेट विच रिवॉल्व स्लोली अराउंड द सन इज, जो सबसे दूर होगा वो सबसे स्लो रिवॉल्व करेगा, तो इसमें से नेपच्यून है। द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ओन इज नाउन एज, जैसे कहते हैं प्लेजरिज्म, जब भी कोई थीसिस वगैरह लिखते हैं, कोई असाइनमेंट बनाते हैं तो प्लेज चेक होता है ना, तो ये वही है कि किसी का काम आपने लिया और आप उसको अपना बना के शो कर रहे हो। अच्छा आगे है कक्लोड, इसके अंदर जो लफ्ज है ना उनको भी देख लें। अ मैन बेट्रेड बाय अनफेथफुल वाइफ। आगे है डेस्पोटिज्म, डेस्पोटिज्म कहते हैं यूज ऑफ एब्सोल्यूट पावर इन क्रूअल वे। फिर एपिक्योर किसे कहते हैं? समवन हु एंजॉय हाई क्वालिटी फूड। फिर है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, नीचे फाइंड हुआ पड़ा है। एंटोनिम ऑफ इनॉर्मस इज, इनॉर्मस का मतलब है एनॉर्मस का ऑपोजिट बताना है, और एनॉर्मस का ऑपोजिट होगा टाइनी। इनॉर्मस कहते हैं बहुत बड़ा, ह्यूज, तो इसका ऑपोजिट होगा टाइनी। आगे भी एक रेशियो है, मैथ का क्वेश्चन है जो सॉल्व हुआ पड़ा है, साथ में अलग से भी सॉल्व किया गया है। द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द आईएमएफ क्रिस्टालीना जियोर्जीविया का, इनका ताल्लुक कहाँ से? इनका ताल्लुक बल्गेरिया से है। कहाँ से? 73 का क्या होगा? बी होगा, बल्गेरिया। ये जो अभी हमने, नहीं वो बेलारूस था, बेलारूस का क्या है कैपिटल? बेलारूस का कैपिटल है मिन्सिक। अच्छा इनका ताल्लुक बल्गेरिया से। आगे सिनोनिम ऑफ शोव, शोव का मतलब है स्ट्रॉन्ग पुश, जोर से किसी को धक्का देना। आगे नेवर, नेवर नेवर लैंड का मतलब क्या है? एक आइडियल प्लेस जो है ना, नेवर नेवर लैंड, जहाँ कुछ भी बुरा नहीं होता, यूटोपिया, उसे कहते हैं नेवर नेवर लैंड। अच्छा उससे आगे है मिल्क कंटेन्स वाटर, मिल्क के अंदर 80% वाटर होता है, 80% होता है, हाँ जी। आगे एन ईडियम अ स्लैप ऑन द रिस्ट का क्या मतलब है? रिस्ट कहते हैं कलाई को,
तो उसके ऊपर जो स्लैप है उसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वार्निंग और स्मॉल पनिशमेंट, छोटी सी वार्निंग देना या छोटी सी सजा देना, उसे कहते हैं स्लैप ऑन द रिस्ट। फिर है ये 78 वाला भी है, मैथ का क्वेश्चन है। यूरोपियन यूनियन वर्किंग कैपिटल इज, यूरोपियन यूनियन का जो वर्किंग कैपिटल है वो ब्रसल्स बेल्जियम में है। आगे D8 इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 कंट्रीज, डेवलपिंग 8 कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्रीज हैं जिन्होंने मिलकर ये बनाई है। इसका पाकिस्तान भी हिस्सा है। इसके अंदर आएंगे बांग्लादेश, पाकिस्तान, इजिप्ट, ईरान, इंडोनेशिया, टर्की, मलेशिया, नाइजीरिया, अजरबैजान। अभी अजर ये 8 कंट्रीज थे पहले, और ये जो अजरबैजान है इन्होंने रिसेंटली 2021 में, 2021 में किया है, एक मिनट मुझे ये कंफर्म कर लेने दे, 2024 में इन्होंने ज्वाइन किया रिसेंटली। आगे है देयर आर डैश नॉन परमानेंट, सॉरी, द करेंसी ऑफ द इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की करेंसी क्या है, इंडोनेशिया की भी करेंसी रुपया है, और इनकी कीमत हमारे रुपए से भी कम है। मलेशिया की करेंसी जो है ना वो रिंगित है, और इनकी कीमत हमसे ज्यादा है। एक रिंगित जो है ना उसकी हमारे पाकिस्तान के तकरीबन 70 रुपये, 69 या 70 रुपये बनते हैं। देर आर डैश नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, 10 है नॉन परमानेंट मेंबर। आगे है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हैज डैश ऑफिशियल लैंग्वेजेस, OIC की कितने ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, 3 है, अरेबिक है, इंग्लिश और फ्रेंच है। फिर है देर आर डैश मेंबर्स ऑफ द सार्क, 8 मेंबर है सार्क के, विच बाउंड्री फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ UNO, इनमें से कौन सा जो है ना वो UNO का मेंबर नहीं है। वेटिकन सिटी ए मेंबर नहीं है। 193 तो टोटल इसके मेंबर्स है ना इसके UNO के, जो दो है ना पैलेस्टाइन और वेटिकन सिटी वो मेंबर नहीं है, जो है ना विजिटिंग स्टेट्स है। अच्छा, 195 टोटल कंट्रीज दुनिया में है, उनमें से 193 तो इसके मेंबर है और दो जो है ना वो ऑब्जर्विंग स्टेट्स है। फिर विच इज द कैपिटल ऑफ द एंगोला, एंगोला का कैपिटल क्या है, लाउंडा है। ठीक है, बाकू जो है वो अजरबैजान का है, कैनबेरा जो है, कैनबेरा किसका है, ऑस्ट्रेलिया का है। फिर है मनामा है जो है वो बहरीन का है। और जो है ना बाद में लाउंडा ये अंगोला का, ये सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। अजीब अजीब से नाम है इनके। आगे द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड ऑन 24 अक्टूबर 1945। उससे आगे है द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कराची के बाद लाहौर आता है। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, मुल्तान और फिर पेशावर, ये 7 के याद कर मैंने। फिर है एम्ब्लेमेटिक, इनका मतलब क्या है, एम्ब्लेमेटिक इसका मतलब गॉर्जियस, कोई सजी हुई चीज, एम्बेलिश सिंबल। ठीक है, 89 का होगा। ए वाला ही है। आगे द वर्ल्ड फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल कहाँ पे बना है, ये दुबई में बना है पहला कैमल हॉस्पिटल। आगे शेखो शाब का मतलब क्या है, बूढ़े और जवान, शेखो शाब बूढ़े और जवान। होप अगेंस्ट होप का क्या मतलब होगा, इंतहाई कम उम्मीद, बहुत मुश्किल हालात में भी उम्मीद जो है ना वो बरकरार रखना, उसे कहते हैं होप अगेंस्ट होप। फिर है फुटपाथ की घास किसके ड्रामों का मजमूआ है, फुटपाथ की घास बानो कुर्सिया के ड्रामों का मजमूआ है। आर का मतलब क्या, आर का मतलब है शर्म, आर महसूस करना, शर्म महसूस करना। फिर है दामन पे कोई छींट ना, खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो या करामत करो हो, ये किन का शेर है, ये जो शेर है ना 95 वाले का डी है, करीम अहमद आजिज का शेर है। आगे है सर सैयदुल अमरा किसका लकब है, सैयदुल अमरा जो है ना सैयदुल अहरार, आज़ाद लोगों का लीडर। तो ये जो सईदुल अमरा और सईदुल अहरार ये दोनों उन्हीं के लकब है, इसका मतलब है आज़ाद लोगों का लीडर। ये किनका, ये हसरत मोहानी का लकब है, आज़ाद लोगों का लीडर। फिर जुबान लाल होना का क्या मतलब है, गूंग गूंग होना, बोल ना सकना। आगे इनकार की शायरा बताएं, इनकार की शायरा परवीन शाकर है जो रवायती शायरी से बगावत करके शायरी करती है। आगे है चौपाल किसकी तख्लीक है, चौपाल जो है ना ये अहमद नदीम कासमी की तख्लीक है। फिर आगे है मिर्जा गालिब की जोजा का नाम अमराओ बेगम था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पेपर में।